जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी साथी। आशा और उम्मीद कि आप लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों, आपको पता है फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम में आपकी साइंस भी अहम रोल अदा करती है और इस अहम रोल अदा करती है। इसलिए साइंस की पूर्ति के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं 10 दिवसीय आपके लिए एक साइंस की बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एक क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग रेडी करेंगे। ये आपके लिए जितनी भी लगभग 30 से 40 मिनट की जो क्लास रहने वाली है, इस पूरी क्लास में मैं आप सभी के लिए बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स और हार्मोन, यानी ग्रंथियां और उनके उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। साथियों, बिना किसी बातचीत के शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। यदि आप लोग नए हो इस सेशन पे, नए हो इस चैनल पे, तो फटाफट से इस चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दे। चलिए मेरे प्यारे साथी, शुरुआत करते हैं आज के शानदार से बेहतरीन से सेशन की। पहले मैं बता दूं, जितने भी साथी हैं फटाफट से हमारे पढ़ाई की पाठशाला एप्लीकेशन पर जाओ और प्यारे साथियों, आपके लिए फ्री 21 टेस्ट, चतुर्थ श्रेणी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 21 टेस्ट मैंने जो है अपलोड करवा रखे हैं। जितने भी साथी हैं फटाफट से पढ़ाई की पाठशाला एप्लीकेशन पे जाएंगे और आपके लिए जो 21 टेस्ट सीरीज है इनको लगा डालो। जितना भी है, मतलब एग्जाम देने से पहले एक बार प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अपने आप को परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टेस्ट आपको वही काम करेंगे, अपने आप को परखाने का। जितने भी साथी है फटाफट से जाओ पढ़ाई की पाठशाला ऐप पर और फटाफट से टेस्ट लगा लो। उसके बाद बात करूंगा, जितने भी साथी है फटाफट से पढ़ाई की पाठशाला, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको ज्वाइन जरूर कर ले मेरे प्यारे साथी। पढ़ाई की पाठशाला टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। जितने भी साथी है सभी साथियों से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, जितनी भी अपडेट है, सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चा। शुरू करता हूं आज के सेशन की। प्यारे साथी, हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? हम आज पढ़ेंगे सर ग्रंथियां, जिन्हें ग्लैंड हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं आपको बताऊं ग्रंथियां काम क्या करती है। ग्रंथियों का काम मैं आप सिंपल से बताऊं तो ग्रंथियां शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो विशिष्ट कार्य करने तथा, ठीक है, हाँ, विशिष्ट कार्य करने पदार्थों का उत्पादन में स्राव करती है। मतलब एक तरीके से जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जो हार्मोन स्रावित होते हैं, मान लो आप बोलते हो सर भोजन का पाचन कैसे होता है, तो भोजन का पाचन भी आपका ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन से होता है। आप बोलेंगे सर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक आपका लाइपेज आता है, एक आपका ट्रिप्सिन आता है, एक आपका एमाइलेज आता है। ये तीन एंजाइम आपके भोजन का पाचन करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों का पाचन करते हैं। ये स्रावित कहां से होते हैं? तो ये ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जो सेकंड सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी यकृत होती है, लेकिन उससे बड़ी सेकंड, जो सेकंड नंबर की आती है, वो आपकी अग्नाशय आती है और अग्नाशय से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। प्यारे साथियों, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। मैं आपको बताऊं तो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब इस बात को याद रखना, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे आपके हार्मोन निकलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनसे आपके हार्मोन निकलते हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्या निकलते हैं भाई? हार्मोन निकलते हैं। वही बात करूं बाह्यस्रावी की, तो बाह्यस्रावी में से जूस या फिर एंजाइम्स निकलते हैं प्यारे साथी। जितनी भी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ना, उनमें से जूस या फिर क्या निकलते हैं? आपके जूस या फिर रस या एंजाइम निकलते हैं। और एंजाइम भी आपको पता है भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा भी देखो एक और पार्ट होता है, मैं आपको बताऊं तो वो होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि, है ना। मिश्रित ग्रंथि वो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करती है, उसे हम लोग संयुक्त रूप से मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसा आपकी अग्नाशय, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि वह एंजाइम का भी श्रावण करती है। ठीक है, एंजाइम का श्रावण जो है मैंने आपको बताया, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, और आपका लाइपेज, ये तीन एंजाइम का श्रावण कर रही है वो। अब उसके अलावा वो इंसुलिन हार्मोन का श्रावण भी कर रही है, ग्लूकागॉन हार्मोन का भी श्रावण कर रही है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। प्यारे साथियों, आगे बढ़ता हूं इस सेशन में और सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं भैया? हमारे शरीर की तीसरी आंख के नाम से इसे जानते हैं सर। तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें बता दूं, एक मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये रात्रि के समय एक्टिव होता है। यानी कि आप जब देखते होंगे, जब आप फोन चला रहे हो, जब आप फोन वगैरह, आपकी फोन की रोशनी आपकी आंखों में जा रही है, तब तक आपको नींद नहीं आती है। तब तक आपका मन करता है और चलाऊं और चलाऊं और चलाऊं। लेकिन जब आप लोग फोन को साइड में रख देते हो, अंधेरा हो जाता है हमारी आंखों के सामने, या फिर आंखें बंद कर लेते हो, तब यह हार्मोन एक्टिव होता है। इसलिए इस हार्मोन को मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? आपको नींद लाना और नींद से जगाना, इसी हार्मोन का काम होता है। मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से, इस हार्मोन का काम क्या है? सोने जागने के जो चक्र होता है, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? आपका मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। कौन स्रावित करता है? पीनियल ग्रंथि करती है, जिसे तीसरी आंख शरीर की कहते हैं। इसको हम लोग अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हाँ, यानी हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे का हार्मोन हम लोग इसे कहते हैं। ये आपकी पीनियल ग्रंथि पाई कहां जाती है? पीनियल ग्रंथि यहां पे पाई जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, कहां पे पाई जाती है? ये पीनियल ग्रंथि आपकी यहां पे पाई जाती है। विशेषकर इसे आप लोग इसमें बड़ी रूप में देख सकते हो भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक एक ग्रंथि को हम लोग शॉर्ट तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि आपकी एक है पीयूष ग्रंथि। आप बोलेंगे सर पीयूष ग्रंथि के बारे में हमको बताओ, पीयूष ग्रंथि क्या है, कैसे काम करती है? बिल्कुल, तो पीयूष ग्रंथि, जिसे आप लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हो, ये आपको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आप इसे पिट्यूटरी
कहते हो, हिंदी में पीयूष कहते हो, और इसी को आप लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं भाई? सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है प्यारे साथियों। और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, को हाइपोफियसिस के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोफियसिस के नाम से भी आपको पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल प्यारे साथियों, इसी में आगे बात करता हूं और आगे देखते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं ये पीयूष ग्रंथि कुछ इस प्रकार की पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये इस प्रकार की, अब मैं आपको एक तरीके से बना के बताऊं तो कुछ इस प्रकार की ये पाई जाती है। ये जो है ना, यहाँ से इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए को इसने कहा अग्र पीयूष, पार्ट बी को इसने कहा पश्च पीयूष। ठीक है, पार्ट ए को इसने कहा अग्र पीयूष, पार्ट बी को इसने कहा पश्च पीयूष। मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथी, इसके दो पार्ट पाए जाते हैं, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। दो पार्ट में से एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है एक अग्र पीयूष, दूसरे का नाम होता है पश्च पीयूष। दोनों के नाम याद रखोगे? बिल्कुल सर, याद रखेंगे। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं ये जो अग्र पीयूष है ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, ये पश्च पीयूष है ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। मैं आपको सम्मिलित रूप से बताऊं प्यारे साथियों, याद रखना, ये अग्र पीयूष और पश्च पीयूष तो जो है अलग अलग हार्मोन स्रावित करती है। जो अग्र पीयूष होती है ना, ये टोटल 6 हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, जो पश्च पीयूष होती है ना, वो आपकी टोटल 2 हार्मोन स्रावित करती है। सर कौन कौन से हार्मोन, आपके एक बार हमको ये बता दिए। बिल्कुल प्यारे साथियों, सबसे पहले जानते हैं अग्र पीयूष के बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले अग्र पीयूष जो है आपका वृद्धि कारक जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, उसको रिलीज करती है। ठीक है, वृद्धि कारक हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन आप लोग कहते हो, जिससे हमारे हमें जो है ग्रोथ पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, वृद्धि होती है हम में। ठीक है, तो वो किस हार्मोन के कारण होता है? वो ग्रोथ हार्मोन के कारण हो रहा है। कौन रिलीज कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष में कौन सा पार्ट? अग्र पार्ट। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना, साथ साथ में याद करते चलो, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती जाएगी। बिल्कुल प्यारे साथियों, आगे बात करूंगा आप सभी के लिए। थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये स्रावित करती है। ठीक है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन कौन स्रावित करती है? अग्र पीयूष। उसके बाद बात करता हूं प्यारे साथी यहाँ पे एड्रेनोकार्टिकोटिप्स। ठीक है, ये कौन स्रावित कर रही है? ये आपके अग्र पीयूष कर रही है। उसके बाद जो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन है वो भी आपके अग्र पीयूष कर रही है। उसके बाद बात करें ल्यूटिकाली हार्मोन है, वो भी जो है आपके अग्र पीयूष कर रही है। और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये भी आपका अग्र पीयूष कर रही है। चिंता मत करो, एक एक हार्मोन के बारे में जो जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करने वाला हूं। प्यारे साथियों, इसके आगे बात करता हूं मैं आपसे। जो पश्च पीयूष होती है ये भी 2 हार्मोन स्रावित करती है। पश्च पीयूष कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? सर एक करती है ऑक्सीटोसिन, जिसे आप लोग लवेरिया हार्मोन कहते हैं, जिससे आपको फीलिंग्स वगैरह आती है, वो कौन स्रावित करती है? वो आपकी ऑक्सीटोसिन करती है। वही बात करूं मैं, वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन होता है जिसे मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन भी कहते हैं, ये कौन स्रावित करती है? ये आपकी पश्च पीयूष करती है। साथियों, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है आपके दूध के निर्माण के लिए। दूध के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है मेरे मुन्ना? दूध के निर्माण के लिए आपका प्रोलैक्टिन निर्माण जो है जिम्मेदार होता है। वहीं बात करूं ऑक्सीटोसिन, जिसे आप लवेरिया हार्मोन कहते हैं, फीलिंग्स वगैरह जितनी भी आती है वो सारी ऑक्सीटोसिन के कारण आती है। मैं आपको बताऊं सिंपल सा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये जो माता से जो दूध निकलता है उस दूध को निकालने के लिए, बाहर उत्तेजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। ठीक है, दूध निकालने में। ठीक है, दूध निकालने में, प्लस में जब माता बच्चे को जन्म दे रही होती है, माता बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उस टाइम पे जो आपका गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय का जो संकुचन होता है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? गर्भाशय जैसे खुलता है, संकुचित हो जाता है ऐसे। ठीक है, अगर मान लो संकुचित नहीं होता तो फिर वो क्या हो जाता है? वहां से फट जाता है ना। तो गर्भाशय जो खुलता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? उसके लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है मेरे प्यारे साथी। वही दोनों के बारे में बात समझ में आ गई। अब एक एक के बारे में और जान लेते हैं अच्छी तरीके से। प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान देना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जो माता दूध पिलाती है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। कई बार आपने देखा होगा, यदि किसी कारणवश माता बच्चे को दूध नहीं पिला पाती तो आपने देखा होगा कई बार जो है दूध है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक निकलता रहता है बाहर। वो क्यों निकलता है? वो ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है प्यारे साथी, क्योंकि वो उत्तेजित करता है कि भाई दूध बाहर निकले। ठीक है, चलो आगे से आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक एक हार्मोन के बारे में जानेंगे। जैसे वृद्धि कारक हार्मोन, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी कोशिका विभाजित होती है ना और हमें वृद्धि होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वृद्धि कारक हार्मोन जिम्मेदार है, ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है, जिसे GH हार्मोन भी हम लोग कहते हैं, जिसे GH हार्मोन भी कहते हैं। आपको पता है जब वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि तभी होगी सर जब हमारी कोशिकाएं टूटेंगी, जब हमारी कोशिकाएं टूट करके एक कोशिका से 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे ही तो बनती है। और जब ऐसी कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी तब जाके हमारे वृद्धि कारक हार्मोन एक्टिव होगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, आगे जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं 3 हार्मोन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, दूध निर्माण में सहायता करता है, मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद बात करूंगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपको पता है मैंने, बच्चे के जन्म के दौरान जो गर्भाशय का संकुचन होता है, गर्भाशय जो खुलता है ना, गर्भाशय का जो संकुचन होता है, आपको पता है बच्चा यहाँ से निकल रहा है, तो जो गर्भाशय खुल रहा है यहाँ से, वो किसके कारण खुल रहा है? वो आपके ऑक्सीटोसिन के कारण खुल रहा है। वो काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। प्लस में बच्चे को पोषण देने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। बताओ बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, हाँ भाई
सभी की बात क्लियर हो गई क्या? कोई दुख दर्द पीड़ा किसी साथी को? नहीं सर। चलिए आगे बात करता हूँ और अगला जो हार्मोन है वो आपका है भैया ल्यूटेनकारी हार्मोन, ल्यूटेकारी हार्मोन। बिल्कुल, इस ल्यूटेकारी हार्मोन के बारे में चीजें देख लो फटाफट से एक बार। सर ये क्या काम करता है? बिल्कुल, ये महिलाओं में जो ओव्यूलेशन का एवं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करने का काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा पुरुष में शुक्राणु, महिला में अंडाणु पाए जाते हैं, वो दोनों को मिलने के लिए जो जिम्मेदार होता है ना हार्मोन, वो ल्यूटेनकारी हार्मोन जिम्मेदार होता है। वहीं बात करता हूं मेरे पैर से कूप उत्तेजक हार्मोन। कूप उत्तेजक हार्मोन का क्या काम होता है? जितनी आपकी जो है ठीक है, प्रजनन करने की जो प्रजनन को नियंत्रित करने का काम करता है, विकास का काम करता है, वृद्धि का काम करता है, यौवन आरंभ जो लक्षण होते हैं उन चीजों में कौन जिम्मेदार होता है? वो ल्यूटेकारी हार्मोन, जिसे एफएसएच हार्मोन हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसे हम लोग टीएलएच हार्मोन कहते हैं शॉर्ट में। वही बात करता हूं वैसोप्रेशन, जिसे मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है सर? तो ये आपका हेमेटोस्टेसिस, रक्त में पानी, ग्लूकोज आदि लवण का नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। प्यारे साथियों, अगली जो ग्रंथि है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिससे आप लोग पिट्यूटरी में मतलब एक तरीके से पिट्यूटरी इसी में पाई जाती है, और हाइपोथैलेमस जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भूल तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल सर, नहीं भूलोगे? बोलोगे तो नहीं? बिल्कुल सर, है ना मेरे भाई, भूलना भी नहीं है, क्योंकि एक क्लास में ही सारी चीजें क्लियर करा रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें बता रहा हूं। तो फटाफट से ऐसी वीडियो रोज पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। हाँ, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, बात कर किसके बारे में कर रहा हूं मैं, इसको छोड़ दो आप लोग, है ना। ये यहाँ पे गलत लिखा है, छोड़ो इसे, उसी का लिख दिया, है ना। मैं आपको बताऊं, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इस हाइपोथैलेमस में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, पीयूष ग्रंथि इसी में पाई जाती है। बिल्कुल सर। अब सर ये मतलब ये जो आपका हाइपोथैलेमस आपने बताया हमको, ये हाइपोथैलेमस आपका कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है? प्यारे साथी, ये 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपके लिए बता दूं चारों प्रकार के हार्मोनों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेरोटिन नामक एक हार्मोन जो है ये निकालता है, और एक आपका निकालता है डोपामीन, एक निकालता है आपको एंडोफ्रिन, एक निकालता है ऑक्सीटोसिन। अब बात सुनना मेरी, ठीक है। यह जो है न्यूटर ट्रांसमीटर है, जो संतुष्ट खुशी जो है आशावाद की जागरूकता पैदा करता है। जो आपकी खुशी होती है, आप संतुष्ट होते हो किसी चीज से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो आपका सेरोटीन जिम्मेदार होता है। एक ऑक्सीटोसिन है, जो विश्वास, रोमांटिक लगाव और माँ और शिशु के बीच जो संबंध होता है, जो जागृत होती है, वो चीजें करता है। कौन करता है ये? मतलब माँ और शिशु के बीच कितना ज्यादा लगाव होता है, वो कौन करता है? वो आपका करता है प्यारे साथी यहाँ पे जो है हाँ, वो कौन करता है? याद रखना, वो कौन करेगा? वो आपका करेगा प्यारे साथी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। वही बात करता हूं मैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन आनंद की भावनाएं जागृत करता है, पुरस्कार एवं विशिष्ट व्यवहार का दोहराने के लिए। मान लो मैं किसी स्टूडेंट को आप में से उठा के यहाँ पे ले आता हूं, और प्यारे साथी मैं उसको यहाँ पे पुरस्कृत करता हूं कि भैया यहाँ पे इन्होंने ये टेस्ट में ये रैंक हासिल की है, मैं इसको ये पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो उसका मन क्या करेगा? मैं दोबारा से यार दोबारा टेस्ट लगाऊं और दोबारा फर्स्ट आने की कोशिश करूं, जिससे मैं दोबारा यहाँ पे आऊं और दोबारा चीजों को करूं। तो जो पुनरावृत्ति होती है पुरस्कार में, एक विशिष्ट व्यवहार जागृत होता है, बार बार हमको चीजें करने का मन होता है, क्योंकि हमको उसमें पुरस्कार मिल रहा है, खुशी मिल रही है हमको उसमें। तो वो कौन करता है? वो आपका डोपामीन रिलीज करता है प्यारे साथी। वही बात करता हूं मैं आप सभी के लिए, एंडोफ्रिन नामक जो है तनाव दर्द में राहत देता है, नशीले पदार्थों सामान एवं जो है एक प्रकार से जो ऐसा होता है ना फीलिंग, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मेरी चीजें ऐसी हो गई, तो क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा जो है नशा वगैरह कर लेता हूँ। थोड़ी वैसे करना नहीं चाहिए, बहुत बेकार होता है, जैसे कि मैं सिगरेट वगैरह कर लेता हूँ, मेरे को यार थोड़ा हवाबाजी कर लेता हूँ। तो वो चीजें कौन करता है? वो आपका एंडोफ्रिन करता है। वो चीजें कौन लाता है मन में? भैया मन कोई बड़ी चीज नहीं है, मन नहीं है कोई बड़ी, है ना। हमारा जो जितनी भी चीजें हो रही है वो कौन करवा रहे हैं? हमसे हार्मोन्स करवा रहे हैं। जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी फीलिंग्स आती है, वो कौन करवा रहे हैं? हमारे हार्मोन्स करवा रहे हैं। और वो हार्मोन्स कहाँ पे जाके असर करते हैं? हमारे दिमाग पे जाके असर करते हैं। दिमाग वहां पे सबका जो है मसीहा बोलते हैं ना, कौन है? तो हमारा दिमाग है। वहां से ऑर्डर देगा वो कि ये चीज करनी है, भैया हार्मोन ने ऐसे बोला है कि ऐसी चीजें करनी है, वो उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। मान लो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, तो आपको किसी से लगाव बढ़ जाएगा, यार ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान लो माता और बच्चे का ही उदाहरण ले लेते हैं, आप देखो कभी किसी माता को बच्चे से अलग करके उसको कितनी ज्यादा पीड़ा होती है। तो वो चीजें कौन कर रहा है? बीच में उनके बॉन्ड किसने बनाया? वो ऑक्सीटोसिन ने बनाया, नहीं कि कोई मन ने बनाया कि भाई मन आ गया इस पे। ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन कर रहा है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है ये चीजें करना। चलिए प्यारे साथी, आगे बात करता हूं, और अब मैं आगे बात करने वाला हूं आप सभी के लिए जो है आपकी थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है, जो कि लैरिक्स कंठ में पाई जाती है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं किसके बारे में बात करूंगा? थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करूंगा प्यारे साथी। ये पूरी ग्रंथि जो आप देख रहे हो, ये आपकी जो है थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, बिल्कुल सर जी, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये जो है थायराइड ग्रंथि एक छोटी जो है तितली नुमा आकार की ग्रंथि होती है, जो गर्दन के एडम्स एवं एप्पल के नीचे जो है सूर्यंत्र के नीचे स्थित होती है। मैं आपको पहले भी बता दिया था, फिर एक बार बता दूं मेरे प्यारे साथी, याद रखना, ये आपके कंठ में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड आप लोग बोलते हो। ठीक है, जिसे थायराइड ग्लैंड आप लोग बोलते हो। और थायराइड ग्लैंड जो होती है ना प्यारे साथी,
ये गले में पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि के सूजने पर, यानी कि कई बार क्या होता है, आयोडीन इसको जरूरत होती है, आयोडीन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। आयोडीन क्या है, आपका नमक है ना। तो कई बार आयोडीन की कमी आ जाती है ना, तो इसमें एक रोग होता है जिसे आप लोग अब देशी भाषा में गलघंट के नाम से जानते होंगे, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं तो घूंगा रोग, जो घेंगा रोग होता है ना, उसके नाम से जानते होंगे। इससे हम लोग गेटर रोग भी कहते हैं पैरासाइट। 3-4 नाम है इसके, मैं आपको इसके बारे में और बता दूं अच्छी तरीके से। ये जो ग्रंथि जब भी मतलब इस प्रकार की ग्रंथि होती है, लेकिन जब इसमें रोग हो जाता है तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है, लेकिन जब इसमें कुछ रोग होता है तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। कैसी हो जाती है सर, ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है, बिल्कुल। यहाँ देख लो भाई, ठीक है। हाँ, अब मेरे प्यारे साथी मैं बात करना चाह रहा हूँ, मतलब ये सूज जाती है एक तरीके से, मैं ये बता रहा हूँ। कई कई का गला आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, मतलब सूजा सूजा सा, उनके गलघंट रोग हो जाता है। अब यहाँ पे मेन रोल कौन अदा करता है भैया, आयोडीन भाई साहब करते हैं। कौन रोल अदा करता है यहाँ पे सर, आयोडीन भाई साहब करते हैं ये मेन रोल अदा, ठीक है। कौन करते हैं सर, आयोडीन करते हैं, बिल्कुल साथी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, बिल्कुल सर। आयोडीन जो है, थायराइड का आयोडीन से एक गहरा संबंध है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स की कमी या स्राव के कारण घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, गेटर डिजीज बोलते हैं, गेटर रोग बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, गेटर रोग बोलते हैं, गेटर डिजीज बोलते हैं, बिल्कुल प्यारे साथी। इसके बारे में आगे बात करता हूं मेरे प्यारे साथी। थायराइड ग्रंथि के बारे में ही, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन के बारे में, हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में। प्यारे साथी एक एक करके हम लोग हार्मोन्स के बारे में जानते हैं जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग पढ़ने वाले थायरोक्सिन के बारे में। पाचन, हृदय, मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास एवं हड्डियों के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, थायरोक्सिन जिम्मेदार होता है। हमारे पाचन के लिए, हृदय की जो हृदय होता है हमारा, मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों का जो कार्य होता है, हृदय का जो कार्य होता है, ठीक है, उनका जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, मस्तिष्क बड़ा होता है, चीजें सीखते जाते हैं हम लोग, उनके लिए कौन जिम्मेदार रहता है, ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार रहता है। ट्राई आयोडो थायरोनिन जो है वो आपके चयापचय, शरीर का तापमान, हृदय की गति, इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन जिम्मेदार होता है। वही बात करूं मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे रक्त के कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण कौन करता है, रक्त में जो कैल्शियम होता है और फास्फेट होता है उसका नियंत्रण की इतना होना चाहिए रक्त में, वो कौन करता है, वो आपका कैल्सिटोनिन करता है। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। अब एक बार मेरे को ये बता देना, जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे ना, सभी से बोल रहा हूं, जितने भी मेरे मुन्ना इस वीडियो को देखे सभी साथियों से बोल रहा हूं कि आपके लिए क्या एमसीक्यू की क्लास रखे या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन चलने दे, आप लोग बताओ, ठीक है, बिल्कुल। देखो अब मैं बताऊं आपको कुछ इस प्रकार की ये थायराइड ग्रंथि होती है, लेकिन आप थायराइड ग्रंथि के ऊपर में देखोगे ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचना, पीली पीली सी संरचना आपको दिखेगी, यहाँ पे ये दिख रही है ना, बिल्कुल सर दिख रही है। ये क्या होती है सर, ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है प्यारे बच्चों, यानी कि थायराइड ग्रंथि के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की ऊपरी दीवार पर पाई जाती है, और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। एक इधर पाई जाती है, 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 ठीक है। ये पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, इसलिए पैराथायराइड इसे कहते हैं, है ना, बिल्कुल, यानी कि इसकी मासी की बेटी, ठीक है। चलिए प्यारे साथी आगे मैं आपको बताता हूं, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया था, कुछ यहाँ पे पाई जा रही है, कुछ यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे पाई जा रही है, और यहाँ पे पाई जाती है। आगे चलो, पैराथायराइड जो है, पैराथार्मोन यानी कि पीटीएच एक हार्मोन होता है, पैराथार्मोन जिसे कहते हैं, पीटीएच हार्मोन जिसे कहते हैं, नामक एक हार्मोन को छोड़ती है ये, ठीक है। और ये हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है जब स्तर गिर जाता है, यानी कि कैल्शियम का जब स्तर गिर जाता है तो उसे बढ़ाने का काम कौन करता है, पैराथायराइड से निकला हुआ पीटीएच हार्मोन जिसे पैराथार्मोन बोलते हैं, वो निकालती है, और वो ये इसको नियंत्रित करने का काम करता है। प्यारे साथियों आगे बात करता हूं जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि हमारे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के थोड़ी सी नीचे यहाँ पे पाई जाती है। प्यारे साथियों इसके बारे में आपको बताऊं तो ये बच्चों में ज्यादा विकसित होती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो इसकी संरचना है वो छोटी होती ही चली जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मेरे मुन्ना, यहाँ पे ध्यान देना, यह ग्रंथि मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका जो आकार होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको बात बताऊं, कुछ इस प्रकार की होती है और कुछ यहाँ पे पाई जाती है, ये है ना, कुछ यहाँ पे पाई जाती है और कुछ इस प्रकार की देखने को दिखती है ये, बिल्कुल सर। प्यारे साथी आगे बात करता हूं, ये थाइमस ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है उनके बारे में। ये जो है 2 हार्मोन स्रावित करती है, एक का नाम है आपका थाइमोसिन, दूसरे का नाम है आपका प्यारे साथी थाइमोपोएटिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन एक ही काम करते हैं। सर ये क्या काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये रोगों से लड़ने वाले टी कोशिकाओं का विकास व उनका उत्पादन करने का काम करते हैं। रोगों से लड़ने वाली जो टी कोशिकाएं होती है उनका विकास और उनका उत्पादन करने का काम, उनको ज्यादा बढ़ाना कि भैया इतनी की जरूरत और है, और उनका विकास की ये बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो, मतलब बच्चे की तरह उनको केयर करना, वो चीजें कौन करता है, 2 हार्मोन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। प्यारे साथियों फटाफट से आगे मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी पता है आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है, और कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊं मैं, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पेनक्रियाज, जिसे आप लोग अग्नाशय के नाम से जानते हो, और ये अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज के नाम से आप लोग जानते हो, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बात करूंगा। ये आपके पेट के जस्ट नीचे, यानी कि जो आपका आमाशय होता है उसके जस्ट नीचे संरचना पाई जाती है इसकी, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैसे, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये वाली जो संरचना होती है इसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, इस अग्नाशय ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम है इंसुलिन, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ये तो, ठीक है। इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में शर्करा की जो मात्रा होती है ना, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है या फिर कम करता है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। एक ग्लूकोगॉन भी ये स्रावित करती है ना। वो क्या करता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है जब उसे बढ़ाने का काम करता है। चलो, रक्त शर्करा के स्तर को अत्यधिक बढ़ने से रोकने के लिए इंसुलिन जारी किया जाता है, ठीक है। और जो ग्लूकोगॉन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, उसको बढ़ाने के लिए यूज लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, ग्लूकोगॉन रक्त शर्करा के स्तर को बहुत कम करने के लिए, बहुत कम होने से रोकता है, बात केवल इतनी सी है। बिल्कुल सर। पहले साथियों, अगली जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात करें, जिसे आप लोग एक तरीके से अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते होंगे, इंग्लिश में इसे एड्रिनल कहते हैं, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसके द्वारा ये एकमात्र आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो आपातकालीन ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्रंथि है, जो आपकी किडनी होती है ना उसके जस्ट ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है ये। साथियों, इसके अलावा मैं बात करूं, इस एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क कहते हैं, प्लस में इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन कौन है, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, तो वो आप याद रखना, एड्रेनलिन हार्मोन होता है प्यारे साथियों। बिल्कुल सर। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताऊं, सभी साथियों को, जितने मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बता दूं, इस ग्रंथि के बारे में आप सभी को याद रखना, यह ग्रंथि जो है सुप्रालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुर्दे से ऊपर पाई जाती है। इनकी संख्या 2 होती है। कैसे पाई जाती है सर, ये देख लो भैया, यहाँ पे तो गुर्दे के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसे आपका एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। इसकी 2 लेयर होती है, एक को कहते हैं आप लोग यहाँ पे कैप्सूल, जिसे आप कॉर्टेक्स भी कह सकते हो, कैप्सूल भी कह सकते हो, एक है आपकी मेडुला। 2 लेयर पाई जाती है इस ग्रंथि की, है ना, 2 लेयर पाई जाती है। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ये ग्रंथि ये तो मैंने पढ़ ये तो बता दिया आपको, ये 2 परतों में विभाजित होती है, एक का नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक का नाम है एड्रिनल मेडुला, याद रखना। अब कौन सा भाग का कौन सा हार्मोन रिलीज करता है उसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, ये दो ग्रंथि है, मैंने आपको बता दिया, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो सबसे पहले बात करते हैं, कॉर्टेक्स 3 हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम है कार्टिसोल, जो है एंड्रोजन, और आपका एल्ड्रोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। इसकी बात करते हैं, 2 हार्मोन ये रिलीज करती है, एड्रेनालिन आपका जो है एक नॉरपेनेफ्रिन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा साइंस पढ़ा रहे हो आप, हैं भैया, साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब नाम मात्र की वीडियो 10-20 मिनट की वीडियो, आप लोगों को कितना मजा आएगा, मतलब है 20-25 मिनट की वीडियो पहुंचेगी, कितना ज्यादा मजा आएगा कि एक ही क्लास में लगभग 30 मिनट में मैंने वो कंटेंट दे दिया आपको जो कोई बहुत ज्यादा चीजों में जाकर देता, मैंने आपको एक सरल रूप में प्रोवाइड करा दिया, और बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझा कर दिखा कर चीजें बताइए, ठीक है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना, ठीक है। चलो भाई, ये क्या करता है कार्टिसोल, ये चयापचय को नियंत्रित करता है, सूजन को कम करता है ठीक है। जहां पर भी यहाँ पे सूजन आती है उसको कम करने का काम, आप बोलते ना, अच्छा हमारा ये गाल सूज गया, कल मास्टर जी ने थप्पड़ मार दिया एक जोर का, तो ये गाल सूज गया, फिर वापस से गाल नॉर्मल वेश में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको काम करने का कौन, कार्टिसोल करता है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन पुरुष में, महिलाओं में, दोनों में वृद्धि व प्रजनन में जो सहायता करता है वो एंड्रोजन होगा आपका, ठीक है। आपका एल्डोस्टेरोन है, जिसका नाम है रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित या प्रबंधित करने का काम करता है आपको, कौन सा एल्डोस्टेरोन। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। बिल्कुल साथी, समझ में आ गई बात। वही बात करता हूं, हृदय गति को बढ़ाता है और ऊपर की आपूर्ति को बढ़ावा देता है, ठीक है। लड़ो या भागो के जिम्मेदार होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये आपातकालीन हार्मोन है, ये ऐसी जगह एक्टिव होता है जहां पर आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है। मान लो कोई बहुत जोर से डंडा मार रहा है हमारे ऊपर, हम हाथ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना बचने के लिए, तो ये हाथ ऐसे करने हैं। ये कौन बोला, ये बोला आपका एंड्रोजन। मैंने बताया ना, ये सारा जो घन चक्कर है ये पूरा आपके हार्मोन्स का है। दिमाग तो केवल आपको देता है ऑर्डर कि ये काम करना है, बाकी दिमाग को चीजें किसने पहुंचाई? आपके हार्मोन्स ने पहुंचाई, ठीक है। तो जो एक्टिव जो आपका आपातकालीन हार्मोन है, मान लो कोई तेज गति में कार आ रही है, मैं वहां पे खड़ा हूं, बिल्कुल मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुरंत जैसे ही मेरे को दिखेगी, अरे यार वो कार आ रही है, तो ये मेरे हार्मोन्स ने बोला, मस्तिष्क ने तो तुरंत बोला कि भाई यहां से हट, तो मैं तुरंत वहां से हटूंगा। ये काम किसने किया? ये आपके आपातकालीन स्थिति वाला काम किसने किया? जो है आपका एड्रेनालिन ने किया। उसके बाद आपका एक और हार्मोन है जिसका नाम पैरासाथी क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन है। इसका नाम क्या है? इसका काम है रक्तचाप, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना, रक्तचाप को बढ़ाता है ये, है ना, बिल्कुल।
प्यारे साथियों, अब आपके सामने लास्ट सेकंड जिसे आप लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय में एक ग्रंथि है, ठीक है, और ये ग्रंथि आपके जो है एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज करती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक महिला के महामारी चक्र को विनियमित करने के लिए मदद करते हैं और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। इसके बाद बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आप देखोगे वृषण, ये भी एक ग्रंथि है और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है सही तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। और ये हार्मोन क्या काम करता है? ये प्रजनन क्षमता एवं शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करने का काम करता है। बस ये आपकी कुछ ग्रंथियां थी जो मैंने आपको बताई, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, जितने भी साथी है जो कि 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों से फिर से एक बार दोहरा दूं, फिर से एक बार चीजें बता दूं मैं आप सभी को कि जितने भी साथी एक बार फटाफट से एप्लीकेशन पे जाओ एनजे क्लासेस जयपुर पर, और एनजे क्लासेस जयपुर पर जाने के बाद आपको 21 टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सभी साथियों को फटाफट से एप्लीकेशन पे जाओ और टेस्ट लगाओ फटाफट से। क्या आपका रिजल्ट रहता है वो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही आप लोग खुद परख सकते हो, 21 टेस्ट देने का मेरा मतलब ये नहीं है आप लोग क्या सोच रहे हो ये चीजें फ्री बन रही है, ये चीजें बेकार है। मैं खुद उन चीजों को एक तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए अपलोड करा रहा हूं चीजों को देख, है ना। तो जितने भी साथी है फटाफट से एक बार जाओ, टेस्ट लगाओ और अपने आप को परखो कि आप परीक्षा देने के लिए कितने ज्यादा जो है परफेक्ट हो, कि भाई अभी तक मैं बिल्कुल 100% तैयार हूं आप परीक्षा देने के लिए, ठीक है। जितने भी साथियों जितना ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो उतना ज्यादा टेस्ट लगाओ, जहां से टेस्ट मिल रहे हैं वहां से टेस्ट लगाओ। मैं तो नहीं बोल रहा पढ़ाई की पाठशाला से लगाओ, जहां जहां पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं सभी जगह से टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को दुगना तिगना चौगुना बेहतरीन करने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल। पर साथियों सभी साथियों से फिर एक बार दोहरा दूं, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है पढ़ाई की पाठशाला, ठीक है, बिल्कुल। आज की इस क्लास में इतना ही मेरे बंधुओं। सभी साथियों को मेरे हिसाब से क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से भी चीजें बड़े बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।